हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज के क्लास में अपना लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेस में अपना लोग बेस के प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेस के प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे। अब देखिए, बेस के प्रिपरेशन का मेथड का मतलब ये हुआ कि अपना लोग ये देखेंगे कि जैसे बेस क्या क्या किसको किसको अपना लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस अपना लोग किसको किसको बोलते हैं? तो अपना लोग बोलते हैं किसको? मेटल के हाइड्रोक्साइड को किसको बोलते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड को बेस बोलते हैं कि नहीं? मेटल के हाइड्रोक्साइड को बेस बोलते हैं। दूसरा अपना लोग किसको बेस बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड को। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिक नेचर होता है ना। ठीक है, चलिए। और उसके बाद एक था क्या चीज़? एक्वस अमोनिया। ठीक है, एक्वस अमोनिया। तो इन तीनों को अपना लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, आपको याद है कि बेस किसको बोलते हैं? मेटल के हाइड्रोक्साइड को बेस बोलते हैं, मेटल के ऑक्साइड को बेस बोलते हैं, और एक्वस अमोनिया को अपना लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। चलिए, तो अपना लोग इसी के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे अपना लोग मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कैसे अपना लोग मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, या फिर मेटल का ऑक्साइड बन गया है तो उसको अपना लोग कैसे मेटल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्वस अमोनिया से। ठीक है, इन सब के प्रिपरेशन के बारे में अपना लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला मेथड है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सारा मेथड पढ़ लेंगे अपना लोग यहाँ पे। ठीक है, पहला मेथड क्या है? बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑन रिएक्टिव मेटल। ठीक है, क्या लिखे हुए पहला मेथड? बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिव मेटल का मतलब हुआ जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ का माली, ये सब क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो अब इन सब पे अपना लोग क्या करेंगे? वाटर का रिएक्शन करवाएंगे। क्या करेंगे? वाटर का रिएक्शन करवाएंगे। वाटर इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे क्या करेंगे? वाटर अप्लाई करेंगे। इस पे भी क्या करेंगे? वाटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे ये रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? KOH अब प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बनेगा? NaOH, ठीक है, NaOH अब प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है। यहाँ पर दो गो कंडीशन आ जाता है। एक तो अगर ये वाटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाटर क्या हो, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल हो या नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आप इसको हॉट भी बोल सकते हो, थोड़ा सा हॉट हो, ठीक है, या फिर वाटर कैसा हो, स्टीम हो। ठीक है, देखिए कैसे कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम के साथ दो कंडीशन आ जाते हैं। एक तो अगर ये वाटर क्या हो, हॉट हो, ठीक है, थोड़ा सा सुसुम गर्म हो, तो तब क्या बनेगा? तब आपका बन जाएगा क्या चीज़? MgOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एरो ऊपर डालने का मतलब है कि ये गैस है और ये ऊपर बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, और जब वाटर क्या हो, स्टीम हो,
भाप हो, ठीक है, गैसियस फॉर्म में हो, तब क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, MgO, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो आप ये एक बात पता है, ये रिएक्शन आप एक और चैप्टर में पढ़ोगे, किसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक चैप्टर है, उस चैप्टर में भी आप ये रिएक्शन पढ़ोगे। तो बढ़िया है कि यहीं पर थोड़ा बढ़िया से पढ़ ले। तो देखिए अभी तो सिंपल आपको ये रिएक्शन लिखा दिए हैं, अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और अपना लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर समझे तो ये अपना मेटल है, ठीक है, ये क्या है, मेटल है, और आपको पता है कि मेटल में जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है। क्या होता है मेटल में, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल है ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K+ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक मेटल है सोडियम, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Na+ में, क्योंकि ये भी मेटल है और मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये मेटल है कैल्शियम, ठीक है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इस पर 2+ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना 2 गो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मेटल के केस में होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल के केस में होता है। ये भी आप पढ़ोगे कहाँ पे, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ोगे। तो अभी आप यहाँ पे याद रखो कि आप तो वैसे भी आपको पता है कि पोटासियम आयन का ये फार्मूला होता है, सोडियम आयन ऐसे लिखा जाता है, कैल्शियम आयन ऐसे होता है। मतलब यहाँ से आपको एक और बात पता चलता है कि पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है +1, सोडियम का वैलेंसी +1 और कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात ये आपको पता चल गया। दूसरा बात ये जो आपका वाटर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए। तो ऐसे अभी हम लिख रहे हैं H, ठीक है, ऐसे OH ऐसे लिख दे रहे हैं बस। अभी थोड़ा सा आप समझिए, और यहाँ से ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक कर जाएगा तो ये क्या होगा, H+ और OH- में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, H+ और OH- में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए अब सब कुछ को बढ़िया से लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका ये मेटल है, ठीक है, तो ये जो है मेटल, जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक रिएक्शन देख रहे हैं, कौन सा, ये वाला पोटासियम अब +H2O वाला रिएक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि ये मेटल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K+ में। ये वाटर से हमको क्या क्या मिलेगा, H+ और क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। इतना बात आपको पता है कि वाटर से हमको क्या क्या मिलने वाला है, एक तो ये मिलने वाला है, दूसरा ये मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिएक्शन कितना आसान है वो आपको बता रहे हैं। ये प्लस वाला पार्ट किसके पास चला गया, माइनस वाला के पास, तो क्या बन गया, KOH, और H ये सिंगल बच गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H2 में, गैस में, हाइड्रोजन गैस में। देखिए कितना आसान रिएक्शन था। चलिए एक और रिएक्शन आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये है कैल्शियम, और इसके साथ आप क्या किए, वाटर का रिएक्शन करवा दिए। आप सोच रहे हैं कि आखिर हम प्रोडक्ट क्या लिखें, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि प्रोडक्ट हम क्या लिखें, आपको नहीं पता है कैसे आगे बढ़ना है। तो आप एक बात तो आप जानते हो ना कि कैल्शियम जो है ये पाया जाता है Ca++, और आपको ये भी पता है कि वाटर में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है H+ वाला, दूसरा पार्ट होता है OH- वाला। तो आप क्या करो कि इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा Ca, ठीक है। यहाँ पर देखना 2+ है तो हमको 2- चाहिए, अब 2- के लिए हमको OH 2 गो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, OH 2 गो ले लेंगे, और ये H+ ये सिंगल बच गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H2 गैस में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा।
जब भी अपना लोग ये क्या बोल रहे हैं, वाटर डालेंगे किस पर, रिएक्टिव मेटल पर। किस पे डालेंगे वाटर, रिएक्टिव मेटल पर, ठीक है। वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये देखिए बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो इसको बोलते हैं पोटासियम। OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड। OH जो है ये OH, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, HYDROXIDE, हाइड्रोक्साइड बोलते हो। तो क्या हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा। चलिए, तो अब आप बिल्कुल आप याद कर लो। क्या याद कर लेना है आपको, ध्यान देना, आपको याद कर लेना है कि कभी भी अगर मेटल हो, ठीक है, क्या हो, मेटल हो, और मेटल में कैसा मेटल, REACTIVE, रिएक्टिव मेटल हो, और क्या हो, वाटर हो, क्या हो, वाटर हो, तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल पढ़ा चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज। नहीं, आपको याद होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में अपना लोग क्या पढ़े थे, केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। आपका मीन्स ये हुआ AgAuPT। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे। इसमें देखिए ये वाला रिएक्टिव मेटल है, ये जो है आपको ऊपर से 3, ये रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये तीनों, ठीक है। और ये तीनों जो है क्या देता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है। चलिए एक बार और आपको ये रिएक्शन और डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए, ठीक है, और इन सबको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, ये आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इतना आप नोट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको फिर से बता देंगे, तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आप इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अपना लोग और बढ़िया से और डिटेल में ये रिएक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। समरी इसका निकालते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए, ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे याद रखा जाए। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि ये जो मेटल है इसका किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अपना लोग देखते हैं कि क्या होता है एक बार फिर से। तो आपको याद है रिएक्टिविटी से, आपको याद है केदारनाथ का माली आलू, ठीक है, जड़ा फीका पकाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हाई कोर्ट है, ठीक ठीक, AAPAGAUPT आपका। ये एक याद करने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए अपना लोग ये रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो आपको याद करने के लिए देखिए क्या बोल रहे हैं। ये जो ऊपर से ये तीनों है, ठीक है, ऊपर वाला ये 3 दिख रहा है आपको, तो ये तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ क्या देगा, ये तीनों देगा क्या चीज, हाइड्रोक्साइड्स, क्या देगा, हाइड्रोक्साइड्स। अब प्लस प्लस साथ साथ क्या देगा,
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या देगा साथ ही साथ? हाइड्रोजन गैस। एक बात और आप लोग याद रखिए कि जैसे ये पोटासियम है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाटर जो है, ये वाटर आपको क्या हो सकता है? आपको ये कोल्ड भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब एक बात और, चलिए यहाँ से आपको बहुत चीज़ क्लियर कर देंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे, ठीक, क्या बोले, रिएक्टिविटी सीरीज में आप क्या करोगे, नीचे जाओगे, तो क्या होगा, इस मेटल का रिएक्टिविटी घटते जाता है। क्या होता है? मेटल का रिएक्टिविटी घटते जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा कि वाटर को गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाटर को गर्म करना पड़ेगा। चलिए जैसे आप और डिटेल में समझिएगा, तो आप ये जो सोडियम और पोटासियम है, ठीक है, ये सोडियम और पोटासियम, इसके लिए हम वाटर कोल्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड यूज करेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। ये मतलब ये कहने का हुआ कि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि आप क्या कर सकते हो, कोल्ड वाटर के साथ भी आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं कैल्शियम पर। तो कैल्शियम जो है ना, थोड़ा सा ये नॉर्मल वाटर इसको चाहिए, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल, कोल्ड नहीं, कोल्ड के साथ भी ये स्लो करेगा, बहुत स्लो करेगा। ठीक है, और नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप आओगे इसके पास, किसके पास? मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम दो तरीक़ा से रिएक्शन करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम वाटर के साथ ही दो तरीक़ा से करेगा। चलो एक बार यहाँ पे वाटर लिख देते हैं, एक बार यहाँ पे वाटर लिख देते हैं, तो इसका बाद में देख लेंगे। आते हैं आप किस पे? एल्यूमिनियम पे, जिंक पे और आयरन पे। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन पे आते हैं। ठीक है, ये तीनों, ये जो है, ये तीनों किसके साथ करता है? वाटर के साथ ही करता है। लेकिन कैसा वाटर? तो यहाँ पर हमको चाहिए स्टीम वाटर चाहिए। क्या चाहिए? स्टीम वाटर चाहिए। ठीक है, तो स्टीम वाटर के साथ यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या बनाता है? ये बनाता है मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पर ही वाटर हम दो टाइप का लेंगे। यहाँ पर लेंगे क्या चीज़? स्टीम और हॉट। तो हॉट वाटर लेंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और स्टीम वाटर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन गैस दोनों में बनेगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं फाइनल डिसीजन क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल डिसीजन, जब भी अपना लोग मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसका? मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो उसके लिए अपना लोग बहुत ही आसानी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज याद रहना चाहिए। दूसरा बात, ऊपर से 3 मेटल लेके आप उसका हाइड्रोक्साइड बना दीजिए। जब भी वाटर के साथ रिएक्शन आए तो ऊपर से 3 मेटल लेकर के उसका हाइड्रोक्साइड बना दीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम को छोड़ करके, मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी जो ये 3 है, ठीक है, उसका आप ऑक्साइड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? आप उसका ऑक्साइड बना दीजिए। ठीक है, तो अब आप आसानी से याद रख सकते हो। आपको अगर याद है रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप क्या बोलोगे? केदारनाथ का मालिक, केदारनाथ का, ये तीनों क्या करेगा? केदारनाथ का मतलब Na और कैल्शियम, ये क्या करेगा? वाटर के साथ मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और बाकी मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं तत्काल, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, और बाकी जो तीनों हैं वो स्टीम के साथ मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। बिल्कुल ये रिएक्शन आपको याद हो गया होगा।
तो खैर इस चैप्टर में अपना लोग को इतना नहीं पढ़ना था, अभी यहाँ पे इतना पढ़ लेते काम चल जाता, लेकिन जब पढ़ा रहे तो चलिए डिटेल में आप लोग पढ़ लिए। तो अब दूसरा प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे अपना लोग, ठीक है, ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो इतना ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए, और पता है एक बात आपको और बता देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन जो अभी आपको करवाए हैं, इस रिएक्शन में हीट भी निकलता है, यहाँ पे हीट भी निकलता है, ठीक है, क्या होता है, हीट भी निकलता है। तो खैर चलिए, जैसे जैसे और आप आगे क्लास में जाइएगा तो और आपको पता चलते जाएगा। तो चलिए अब बेस के प्रिपरेशन का दूसरा मेथड पढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये रहा अपना सेकेंड मेथड, और इस मेथड में क्या करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन बेसिक ऑक्साइड, क्या करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑन बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, तो क्लियर है ना, क्या बोल रहे हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर का एक्शन अपना लोग करवाएंगे बेसिक ऑक्साइड पर, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एक एक बात को आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो हम ये लिखे हुए, ध्यान दीजिएगा, बेसिक ऑक्साइड, इसका जो है मीनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए। बेसिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या हुआ, मेटल का ऑक्साइड, क्या चीज़, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ मेटल ऑक्साइड। और इसका नेचर क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। अब वैसे भी आपको पता है कि अगर चाहे मेटल का ऑक्साइड हो, ठीक है, चाहे मेटल का ऑक्साइड हो या फिर नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, नॉन मेटल का क्या हो, ऑक्साइड हो, चाहे मेटल का ऑक्साइड हो या नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, अगर मुझे उसका नेचर पता करना हो, क्या पता करना हो, नेचर पता करना हो, तो इसको हमको कहाँ डालना पड़ेगा बताइए, वाटर में। कहाँ डालना पड़ेगा इसको, वाटर में। या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर पता करना हो, इसको भी हम कहाँ डाल देंगे, वाटर में, ठीक है। तो जैसे ही हम मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, बेस का। और नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एसिड का। तो वैसे तो अभी अपना लोग बेस का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो अपना लोग को ये वाला रिएक्शन पढ़ना है, ये वाला अपना लोग पढ़ चुके हैं एसिड के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वैसे रिवीजन करवाएंगे आपको, तो उस टाइम आपको एकदम फिर से शुरू से एकदम फास्ट में रिवीजन करवाएंगे। खैर अभी अपना लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन बेसिक ऑक्साइड, मतलब अभी अपना लोग बेसिक ऑक्साइड मीन्स मेटल के ऑक्साइड पे वाटर का एक्शन करवा के देखेंगे कि क्या बनता है। वैसे तो पता ही है कि बेसिक नेचर है तो बेस ही बनेगा, फिर भी इस रिएक्शन को आप देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिए। चलिए, तो अब अपना लोग मेटल के ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेटल के ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं K2O, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। दूसरा Na2O, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। और क्या, CaO, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। तो और भी मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए MgO, तो ये सब क्या मेटल का ऑक्साइड है। तो अब हम क्या, कितना है, बस इतना से काम चलाते हैं। इस पर अपना लोग क्या करते हैं, वाटर का एक्शन करवाते हैं। इसमें अपना लोग क्या करते हैं, इसको वाटर में डाल देते हैं। इसको भी अपना लोग क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। इसको अपना लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है और उस वाटर में इसको अपना लोग मेटल के ऑक्साइड को डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये भी कंटेनर में पानी है और पानी में अपना लोग इस मेटल के ऑक्साइड को डाल रहे हैं।
सिंपल समझ सकते हैं ऐसे। पानी में अपना लोग क्या करेंगे, मेटल के ऑक्साइड को डाल देंगे, ठीक ना। तो फिर आगे होगा क्या, क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, सिंपल बेस बनेगा। क्या होगा, सिंपल बेस बनेगा। जैसे ये K2O है, पानी में डालेंगे तो KOH बन जाएगा, ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड है तो क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है। या कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसको डालेंगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये बेस रहेगा कहाँ, पानी में ही रहेगा। तो यहाँ पे आप पानी के लिए आप AQ डॉट लगा दीजिए, एक्वस, इसका मीनिंग होता है एक्वस। यहाँ पर भी आप AQ डॉट, यहाँ पर भी AQ डॉट, एक्वस। मतलब ये मेटल का ऑक्साइड कहाँ है, वाटर में। कहाँ पे है, वाटर में डिजॉल्व है। ऐसे समझिए, वाटर में ये क्या है, डिजॉल्व है। ये भी क्या है, वाटर में डिजॉल्व है। ये भी क्या है, वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत को प्रॉब्लम होता है ये कैसे बनाएं सर, प्रोडक्ट कैसे लिखें। तो एक तो तरीका है कि आप ये याद रख लो, क्या याद रख लो, कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो, उसको अपना लोग जब भी वाटर में डालते हैं, क्या चीज़, वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। एक तो आप इसको याद रख लो, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लो, याद रख लो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप एक थोड़ा सा जो तरीका बता रहे हैं वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये K2O है और अपना लोग वाटर के साथ H2O, आप इन दोनों को जोड़ दो। बस ये देखिए, ये बस ऐसे ही है, फालतू वाला तरीका है। फिर भी अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसमें क्या करना है आपको, K2, तो चलिए K2, ठीक है। O क्या गो है, 2 गो, तो O2, और H क्या गो है, 2 गो, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, K2, ये जो OH है, O और H है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, OH का होल 2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाए, KOH। बस ये एक फालतू वाला तरीका है, अगर इससे आपको हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप बोलोगे सर पोटासियम वाला ले लिए, और सोडियम वाला भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कैल्शियम वाला लेते हैं। कैल्शियम CaO है, यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दिए, ठीक है। O2 और H2, तो इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, CaOH का होल 2, ये भी बेस बन गया, ये भी बेस बन गया। इसका नाम क्या है, पोटासियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। खैर, इससे अगर आपको कुछ हेल्प मिला हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो अपना लोग बेस के प्रिपरेशन के 2 मेथड पढ़ चुके हैं। एक मेथड अभी जो है ये मेटल का ऑक्साइड और वाटर का, मेटल का ऑक्साइड पर वाटर का एक्शन करवाए तो बेस बना। और इससे पहले अपना लोग क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, इससे पढ़े थे क्या चीज़, इससे पहले पढ़े ये क्या है, ये कि मेटल पर वाटर का एक्शन, मेटल पर वाटर का एक्शन करवाए तो बेस बना। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम से, ठीक है। आगे बहुत हेल्प मिलने वाला है ये इससे आपको। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। आगे चल के आप देखोगे ये रिएक्शन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप ये प्रिपरेशन मेथड को आप लोग याद कर लेना। देखिए, इस चैप्टर के लिए प्रिपरेशन मेथड है, आगे और भी चैप्टर है उसमें भी आपको ये चीज़ पढ़ना है। दूसरे जैसे मेटल नॉन मेटल चैप्टर आपको तभी भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि अगर आप ये इसके बाद पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, तो उस चैप्टर में भी ये रिएक्शन आपको आने वाला है। तो काहे नहीं हम इसी चैप्टर में इस रिएक्शन को बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए, आज के लेक्चर में अपना लोग ये 2 मेथड पढ़े हैं, ठीक है। बेस का प्रिपरेशन का अपना लोग आज के लेक्चर में 2 मेथड पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन, एक बार समराइज कर दे क्या। चलिए, तो पहला पढ़े हैं मेटल प्लस वाटर, दूसरा पढ़े हैं मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर।
और ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों रिएक्शन को क्या कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब रिएक्शन। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपना लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए बाय।